आप स्टाम्प पेपर में लिखवा लो, ये सवाल 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में किसी न किसी शिफ्ट पे आपको पूछे जाएगा। सवाल लिखा हुआ है कि यदि किसी दर्पण का आवर्धन क्षमता प्लस 2.3 है तो बताइए वह कौन सा दर्पण है। एक तो ये दर्पण भी पूछ सकता है, ऊपर से ये लेंस भी पूछ सकता है। दर्पण में आपको पूरा बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये मैग्निफिकेशन अगर हमारा प्लस में है तो हमेशा समझना इमेज बनने वाला सीधा होगा और सीधा इमेज हमेशा आभासी होता है। यदि मैग्निफिकेशन माइनस में है तो बनने वाला इमेज उल्टा होगा और उल्टा इमेज हमेशा वास्तविक होता है। लेकिन अगर उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब उसका मान, जैसे कि प्लस 2.3 है तो साइन अलग कैलकुलेट कीजिए, प्लस 2.3 अलग सोचिए। अगर वैल्यू 1 के बराबर है तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब इधर आ जाइए बच्चों, यहां पर 3 तरह के दर्पण आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं समतल दर्पण की बात करता हूं तो समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका आवर्धन क्षमता हमेशा 1+ होगा। और हमेशा समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता हमेशा एक ही वैल्यू लेके आता है, +1। जबकि अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए प्लस में होगा। और छोटा बनाता है तो वैल्यू प्लस में होगी और 1 से हमारी छोटी होगी। 1 से छोटे का मतलब यह है कि जो भी हमारा उत्तल दर्पण है वो +1/2 का आवर्धन क्षमता दे सकता है, अब उत्तल दर्पण +1/3 का दे सकता है, क्योंकि सीधा बनाना है इसलिए प्लस और छोटा बनाना है इसलिए वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए सर, वैल्यू हमारी 1 से छोटी रहनी चाहिए। यानी ऐसे आवर्धन क्षमता जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर मिलते हैं। जबकि अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो उसमें प्रतिबिंब सीधा आभासी के साथ हमेशा बड़ा बनेगा, या फिर वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के साथ छोटा, बड़ा और कह सकते हो बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो सीधा आभासी बड़ा, यानी इस वाली कंडीशन की बात करते हैं तो एक तो आवर्धन क्षमता हमारा प्लस में होना चाहिए क्योंकि सीधा है, और बड़ा होने की वजह से +2 भी हो सकता है ना, प्लस जो है क्या बोलते हैं 2.3 भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, बस प्लस में होना चाहिए। और 1 से हमारा क्या होना चाहिए, 1 से हमारा कह सकते हो बड़ा होना चाहिए। वास्तविक का मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए जितने भी हमारे कह सकते हो नेगेटिव आवर्धन क्षमता वाले मिलेंगे, चाहे -1 मिल जाए, चाहे -4/5 मिल जाए, चाहे जो है 5/4 मिल जाए, वो सब हमें अवतल दर्पण देंगे। क्वेश्चन के अनुसार देखो आवर्धन क्षमता की वैल्यू +2/3 थी, यानी बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो बड़ा सीधा आभासी हमारा कौन सा दर्पण बनाता है, कॉन्केव मिरर बनाता है। इसलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ज्वाइन करें उड़ान बैच।